सलमान साहब, हुकूमत के लिए किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है ये एहतजाज? अगर खान साहब सड़कों पर हैं तो कितने ख़तरनाक हैं हुकूमत के लिए? देखिए, आपका सवाल बड़ा संजीदा है। मेरा ख्याल था कि इसका जवाब आएगा, लेकिन पाकिस्तान की तल्ख़ तारीख़ को सामने रखा गया, जिसका बताया गया कि वो ख़ुद उसका हिस्सा थे। बात यह कि मेरा ख्याल इसी तरह हमें तारीख़ अपने नाज़रीन के सामने भी रखनी चाहिए। जहाँ तक खान साहब के एहतजाजी मार्च का सवाल है या वो एहतजाज के साथ लोगों को सड़कों पे लेके आएंगे, तो एहतजाज जमहूरियत और सियासी अमल का हिस्सा है और उनकी सियासत शुरू से एहतजाज और एहतजाजी मार्चों के साथ मशरूत रही है। यहाँ तक कि वो धरना सियासत को पाकिस्तान के अंदर शुरू करने के बाद जब हुकूमत में भी आए तो फिर भी उन पे यही एहतजाज हावी रहा कि अगर वो पाकिस्तान अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर तवज्जो देते और हर आने वाले रोज़ के अंदर अपने मुखालफिन को टारगेट करते नज़र ना आते, तो शायद आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल भी बेहतर होती, ख़ुद उनकी पार्टी भी ज़्यादा मजबूत बुनियादों पर पाकिस्तान के अंदर सरगर्म अमल नज़र आती। अब उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। मैं उस कॉल को इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि देखें, कोई पार्टी तो होनी चाहिए जो लोगों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी का फरीज़ा सर अंजाम दे। कल भी मैंने जिक्र किया था कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के लोगों को भी सोचना चाहिए कि आज से 6 हफ्ते पहले भी यहाँ पर महंगाई मार्च हो रहे थे और किसके ख़िलाफ़ हो रहे थे? जनाब इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़। इसलिए कि मैं यहाँ पर ये मामला इस तरह खोलना नहीं चाहता। मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं और वो ये समझते हैं कि वो किस बुनियाद पे बरसे इक़्तिदार आए थे 3.5 साल के अंदर। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि 73 साल तारीख़ में पाकिस्तान के अंदर अशियाई ज़रूरियात की कीमतें जहाँ पहुँची थी, उस 3.5 साल के अंदर वो दुगनी तिगनी और 4 गुना हुई। उस दौर के अंदर भी महंगाई का दौर था और आज जो 2.5 माह की हुकूमत है, इसके ख़िलाफ़ खान साहब मार्च कर रहे हैं। किस बुनियाद पर? महंगाई के इशू पर। इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ तक खान साहब ने काम छोड़ा था उससे आगे आके शुरू हुआ। और किस बुनियाद पे हुआ? देखिए, बुनियाद क्या है इसकी? बुनियाद है IMF से मुआहदे। अगर पाकिस्तान की हुकूमतों ने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से संजीदगी ज़ाहिर की होती तो पाकिस्तान की मईशत की ये सूरत हाल ना होती। पाकिस्तान के गरीब अवाम इस तरह तड़पते आपको नज़र ना आते, उनकी ज़िंदगियाँ जीरन ना बनती। और ये जो ख्वाब दिखाए जाते हैं, ख्वाब कभी हकीकत नहीं बने। क्यों कर नहीं बने? इसलिए कि आप जिस बुनियाद पर हुकूमतों के अंदर आते हैं, अभी कहा गया कि मार्च और नवाज शरीफ के दौर में, मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि ये जो 2014 में धरना हुआ था, मेरा ख्याल इसमें तो कोई दो राय नहीं। और हमारे मुअज़्ज़ज़ फाज़ल मेंबर ही यहाँ पर बैठ के कहते रहे कि उसके पीछे कौन था, कि जी कुछ ना कुछ थपकी होती है। अब असल में थपकी की तलाश है। अच्छा। इसलिए पिछले दिनों में जो एक टेलीफोन कॉल हमारे यहाँ डिस्कस हुई, किसने आसफ जरदारी को कहा कि जी मेरा उनसे मामला करवा दें। इसलिए कि जब ये इक़्तिदार का चस्का पड़ जाता है ना, वो चस्का कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। और पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन में बैठना कोई गुनाह नहीं होता। अगर मुस्लिम लीग नून या आज का इत्तेहाद अपोजिशन में और एक साल गुजारा कर लेता तो 2 तिहाई अक्सरियत से वो जीत सकते थे। लेकिन हुकूमतों में आना बहुत ज़रूरी है और हुकूमतों में आने के लिए लोग मरे जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज अगर वो एहतजाजी मार्च कर रहे हैं, एक एहतजाजी मार्च का तजर्बा वो कुछ दिन पहले कर चुके हैं। और आपको याद होगा, मैंने पहले से कहा था कि ये जो लॉन्ग मार्च होती है ये इंतहाई इक़दाम की सूरत में होता है। और मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता कि जिन इलाकों से लोग आने चाहिए थे वहाँ से नहीं आए और दूर दूर से लोग वहाँ पर पहुँच गए, पख्तूनख्वा से लोग पहुँच गए। मेरा ख्याल जब तक आप ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक नहीं करेंगे उस वक़्त तक अब इक़्तिदार की मंजिल दूर नज़र आती है। लेकिन ये जो थपकी वाली बात है, ये पाकिस्तान की बड़ी सियासी हकीकत है। अच्छा। जब आप थपकी की बुनियाद पे इक़्तिदार में आते हैं तो फिर आप अपने एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा सकते। कि अगर आप वाक़तन अवाम की तायद और हमायत से आए होते, सीढ़ियाँ ना लगती, फट्टे ना लगाए जाते, महकमा ज़राअत सरगर्म ना होता और इंटरव्यूज़ करके ला के आपको उम्मीदवार ना दिए जाते, तो फिर ये सूरत हाल नहीं होनी थी कि जिस सूरत हाल से आप 2-4 हुए हैं। आज तक आई हैं वो अवाम की तायद से आई हैं। देखिए, बात यह कि यही तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है कि बात यह कि जब आप इस्टेब्लिशमेंट के सहारे आते हैं तो मैंने तो पहले भी कहा था कि अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम अपने बुतखानों में भगवान बने बैठे हैं। आजकल वो कहते हैं कि जी पहले न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल जानवर,
फिर न्यूट्रल को बुलाते नजर आ रहे हैं। इस तरह मामला नहीं चलेंगे। लेकिन बात यह कि जब हम मुइशत की या महंगाई की बात करते हैं तो मरियम, बात यह कि जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज खुद अवाम के साथ संजीदा नहीं होंगी, वो अपने उनके साथ रिश्ता बांध के इक़्तिदार में नहीं आएंगी और इस्टेब्लिशमेंट के सहारे नहीं लेंगी, उस वक्त तक ना पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल होंगे और ना पाकिस्तान का जो जमहूरी सिस्टम है वो मजबूत और मौसर बन सकेगा।